हल्द्वानी में कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई आरटीए की बैठक में हल्द्वानी शहर के 6 नए रोडों पर सिटी बस संचालकों को हरी झंडी मिल गई है। हल्द्वानी शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए शहर के आंतरिक मार्गों पर सिटी बस चलाने को लेकर अब तय हो गया है कि जून महीने से शहर में सिटी बसें दौड़ेंगी और यात्रियों को इधर उधर जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ ही ट्रांसपोर्टर व अन्य स्टेक होल्डरों को भी बुलाया गया था और सभी से बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया है कि हल्द्वानी के मुखानी, लामाचौड़, तीन पानी, रामपुर रोड, गोलापार, काठ गोदाम सहित पूरे शहर के 6 रोडों पर सिटी बसें चलाई जाएंगी। आरटीए की बैठक आज हुई है। इसमें ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स, बाकी स्टेक होल्डर्स, अन्य ट्रांसपोर्टर्स वो सब भी मौजूद थे। तो पहला निर्णय तो ये हुआ है कि हल्द्वानी में 6 अलग अलग रूट्स पे जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है सिटी बस चलाई जाए, जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे। बहुत अधिक संख्या में आए तो जो रूट्स हैं उस पर 20% के हिसाब से हमने इनिशियली अलाउ किया है और 21 जून तक इसकी जो हम चाहेंगे कि 21 जून तक ये यहाँ पे सिटी बस सेवा चल जाए 21 तारीख को। और इसमें जो कंडीशंस रखी गई हैं, जो यूरो 6 की कंडीशंस हैं लेटेस्ट या सीएनजी, वो उसको फॉलो करेंगे। 3 महीने के अंदर अपनी बस खरीदेंगे और इसको चलाएंगे। मैं समझता हूँ कि इससे पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी। नई बसेस होंगी और हल्द्वानी में बहुत से कामगार लोग हैं, वर्किंग विमेन हैं, वर्किंग मैन हैं, उनके लिए सेवा नियमित रूप से चलेगी तो शहर को इसका लाभ मिलेगा। सिमिलरली नैनीताल में भी, क्योंकि वहां पे एक पूर्व में एक ऑनरेबल हाई कोर्ट की ओर से एक स्टे है फ्रेश परमिट्स पे, लेकिन ये आरटीए को लगा कि इसमें अगर हम छोटी बसेस चलाते हैं 12-15 सीटर्स की, तो इससे जो व्हीकलर लोड है नैनीताल का वो घटेगा। तो उसमें अभी ये तय हुआ है कि एक हम एप्लीकेशन मूव कर लेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट पे और रिप्रेजेंट करेंगे कि इसकी परमिशन हमें मिल जाए और तदुपरांत इसको किया जाएगा। 35 नए रूट्स भी ऐसे हैं जो कि अभी फिट पाए गए ट्रैवलिंग के लिए और कमेटी ने उसकी संस्तुति की है, तो उसको भी हमने यहाँ पे सैंक्शन दे दिया है। एक निर्णय ये लिया गया कि जो भी हमारे परमिट होल्डर्स हैं, उनको, ड्राइवर्स हैं, उनको बैजेस हम इश्यू करेंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो कि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ऑथेंटिकेट होके दिए जाएंगे। कुछ पिछले साल पहाड़ से लेकर मैदान तक हुई भीषण गर्मी में बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर हाफ गए थे। 45 डिग्री टेम्परेचर तक गर्मी में लो वोल्टेज की समस्या ने एक को शो पीस भी बना दिया था। इस बार भी गर्मी के लक्षण मार्च से ही दिखने लगे हैं, लिहाजा गर्मी के सीजन में लो वोल्टेज की समस्या से लोगों को 2-4 न होना पड़े, इसलिए बिजली विभाग के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि बिजली विभाग के आला अधिकारी कह रहे हैं कि पिछली गर्मी में लो वोल्टेज से सबक लेते हुए इस बार अपेक्षित सुधार किए गए हैं। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा का कहना है कि टीपी नगर, गोलापार, काठ गोदाम सहित अन्य सब स्टेशन पिछली बार की अपेक्षा इस बार उन्हें क्षमतावान बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो अन्य सुधार हैं वो भी इस महीने के आखिर तक पूरे कर लिए जाएंगे और गर्मी के मौसम में लोगों को बिजली की दिक्कत न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो सीजन था उसमें जिन जिन एरिया में हमारे फीडर वगैरह ओवरलोड हुए थे, उनका पिछले साल से सबक लेते हुए हम लोगों ने अभी वर्तमान तक काफ़ी अधिक फीडरों के कंडक्टर वगैरह बदल दिए हैं और जहाँ जहाँ हमारे ट्रांसफार्मर अतिभारित हुए थे पिछले सीजन में, उनकी हमने क्षमता वृद्धि भी कर दी है। टीपी नगर का हमारा बिजली घर हो, चाहे गोलापार का हमारा बिजली घर हो, चाहे रानीबाग का बिजली घर हो, चाहे काठगोदाम का बिजली घर हो, वहाँ पे जो भी अपेक्षित सुधार कार्य हमारे थे वो हमने एग्जीक्यूट कर लिए हैं। कुछ बचे हुए कार्य हमारे इस माह में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा शहर के विस्तार को देखते हुए हमने 3 जगहों पर नए बिजली घर का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया था, जिसमें आईटीआई कैंपस हल्द्वानी में एक बिजली घर का निर्माण कार्य चल रहा है, एक जयपुर पाडली गांव में हमारे एक बिजली घर के निर्माण कार्य प्रगति पे है। इसके अलावा हाइडल गेट काठगोदाम पे हमारा एक बिजली घर का निर्माण कार्य प्रगति पे है। इन तीनों बिजली घरों की निविदाएं आमंत्रित हो गई हैं, टेंडर फाइनल होने वाला है। लगभग अगले 1 वर्ष में इन बिजली घरों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे हल्द्वानी शहर की जो अगले आने वाले 4-5 साल की बढ़ने वाली डिमांड है उसको हम लोग मीट आउट करने में सक्षम होंगे। अभी वर्तमान में हमको जो भी पिछले वर्ष का से सबक लेते हुए जो भी सुधार कार्य करने थे वो हमारे लगभग 80% से ज़्यादा हम कर चुके हैं। 10-20% कार्य हमारा अभी वर्तमान में गतिमान है, जो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मई जून के जो पीक गर्मी का सीजन आने वाला है उससे पहले पूर्ण हो जाए।
बागेश्वर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में नगर व्यापार मंडल पदाधिकारियों का विरोध प्रदर्शन। नगर में से झूला पुल के लिए धन स्वीकृत न होने पर व्यापारियों ने आपत्ति जताई। नाराज व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। धन स्वीकृति के लिए प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इसके बावजूद भी धन स्वीकृत नहीं हुआ तो नगर के व्यापारी अनिश्चितकालीन अनशन करने को बाध्य होंगे। वहीं पर मंडल अध्यक्ष कवि जोशी ने जानकारी दी कि सारी नदी पर बना हुआ झूला पुल 2 साल से बंद है, जिससे प्रभावित क्षेत्र के व्यापारी काफी परेशान है। डीपीआर बनने के बाद भी अब तक इसके लिए धन स्वीकृत नहीं हुआ। फैसलपुर बंद होने से व्यापारियों का कारोबार ठप हो चुका है। जिला प्रशासन सूद नहीं ले रहा है। 3 दिनों के भीतर अगर बंद पैदल पुल का बजट स्वीकृत नहीं हुआ तो व्यापारी अनशन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। व्यापार संघ द्वारा जो ऐतिहासिक झूला पुल है 26 महीने से बंद है और आज 53 दिन हो चुके हैं डीपीआर बन के शासन को गए हुए। उसके बावजूद आज अभी तक पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है और पैसा स्वीकृत होते ही उसमें टेंडर भी लगना है और जब तक पैसा स्वीकृत नहीं हुआ तब तक उसी मामले में आज यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे। उन्होंने आश्वस्त किया कि 72 घंटे तक शायद उम्मीद है कि यहाँ पर पैसा स्वीकृत होकर शायद प्रशासन द्वारा आ जाएगा और माननीय विधायक जी द्वारा भी शायद आश्वासन दिया गया है। हमारे SSHO जी द्वारा बात हुई थी की गई थी उनके द्वारा। और पानी का बिल जो लगातार 7 से लेके 11,000 तक प्रत्येक महीना छोटे व्यापारी जो हैं होटल वाले और मिठाई वालों का जो आ रहा है उसके खिलाफ आज यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया है और डीएम साहब ने उसमें भी आश्वासन दिया है कि जो बिल पुराने तरीके से आता था 2 महीने पहले वैसे ही बिल आएगा और इसका संशोधन करके बिलों को सही किया जाएगा। इसी मामले को लेकर हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। अगर ये मामले दोनों नहीं सुलझते हैं तो जल्द ही व्यापार संघ इसमें ठोस कार्रवाई करते हुए उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी और माननीय जिलाधिकारी महोदय के ही कार्यालय में हो सकता है अगले हफ्ते सोमवार से हम यहाँ पर अनशन करने के लिए अनिश्चितकालीन अनशन के लिए बैठेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आंदोलन उग्र होते जाएगा और पूर्ण रूप से बागेश्वर नगर व्यापार संघ बंद का आह्वान भी कर सकता है। उसके बाद आज व्यापार मंडल यहाँ जिलाधिकारी के पास ज्ञापन लेकर आया है। एक तो पानी का बिल जो है सीधे जैसे मान लीजिए 100 रुपये आता था तो 110 हो जाए चल जाता, लेकिन 100 के बदले 1000 हो गया है। इतना ज़्यादा बिल बढ़ रहा है यहाँ। पहले लोगों का 1-2 हज़ार रुपये बिल आता था, अभी 8 या 10 हज़ार रुपये बिल हर महीने आ रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्दी ही ये पानी का जो बिल है उसको सही किया जाएगा और झूला पुल जो 25 महीनों से बंद है उसके संबंध में भी ज्ञापन दिया गया है और वो जल्दी खोलने की मांग की गई है व्यापार मंडल द्वारा। उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर न्याय मित्र सह अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली और कोर्ट कमिश्नर शशांक धूलिया ने बागेश्वर जिले में खनन कार्य की जांच की। उनकी टीम ने जिला खान अधिकारी, SDM और राजस्व विभाग के साथ मिलकर विभिन्न खड़िया खानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई खड़िया खानों में पिछले 2 साल से खनन कार्य बंद पाया गया और अन्य गड़बड़ियों का भी खुलासा हुआ। परिणाम स्वरूप 31 खड़िया खानों की निरस्तीकरण की सिफारिश खान निदेशालय को भेजी गई है। इसके अलावा कपकोट गोलना में एक स्टोन क्रशर को अवैध खनिज सामग्री की बिक्री करने के आरोप में सील किया गया। CCTV फुटेज में यह गड़बड़ी सामने आई। जिले के निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी आशीष भटकाई ने पुष्टि की कि 31 खड़िया खानों की निरस्तीकरण की सिफारिश की गई है और हाईकोर्ट के आदेश का पालन सख्ती से किया जा रहा है। कुछ उसमें अनियमितताएं पाई गई थी स्टोन क्रशर में, जिसमें खान विभाग के द्वारा उसकी जांच की गई थी। तो उसमें खान विभाग के द्वारा उस स्टोन क्रशर पर कार्रवाई की गई है, उसे सीज किया गया है और विधिक कार्रवाई भी उसमें की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो पूर्व में हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की एंटी इलीगल माइनिंग टास्क फोर्स है और तहसील स्तरीय भी एंटी इलीगल माइनिंग टास्क फोर्स बनी हुई है, उनके द्वारा भी नियमित रूप से भ्रमण किया जा रहा है क्षेत्र का। और उसमें ये पाया गया था समस्त जो हमारी जितनी भी माइंस हैं डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत उन सभी का लगभग भ्रमण किया गया है और उसमें से 31 माइंस ऐसी पाई गई हैं जिसमें ज़्यादा अनियमितताएँ उसमें पाई गई थी। तो उसमें निरस्तीकरण की कार्रवाई हेतु भी उसमें शासन को उसमें संदर्भित किया गया है, निदेशालय को। तो ये कार्रवाई भी खनन विभाग के द्वारा की गई है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।